असंध विधानसभा में आज राहुल गांधी का बेहद महत्वपूर्ण चुनावी कार्यक्रम है जिसके कई मायने हैं और इसी को हम समझने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र भाटिया जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सुरेंद्र भाटिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। लगातार हरियाणा चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है, चुनाव की तारीख भी पास आती जा रही है और दिग्गजों का जमावड़ा हम देख रहे हैं कि हरियाणा में लग रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री हम 2 रैली कर चुके हैं, हमने देखा कुरुक्षेत्र और कल पहुंचे थे गोहाना। और अब कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो अब तक दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज से इसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हो रही है और इस राहुल गांधी की रैली को काफी मायनों में खास माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह भी आपसे हम समझना चाहेंगे और इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि राहुल के आने से पहले ही बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। ऐसा प्रीति जी, राहुल गांधी जी की जो आज की रैली है असंध में, और उसके बाद वो हिसार जिले की बरवाला सीट पे जाएंगे और एक भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही थी, वो नैरेटिव ये सेट कर रहे थे कि कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस से नाराज है, और कुछ ये भी प्लांट की गई थी खबरें कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकती हैं। तो वो असंध की रैली में कुमारी शैलजा जी आएंगी राहुल गांधी जी के साथ, और उसके बाद उनके कार्यक्रम जो है कुमारी शैलजा जी के अपनी रैलियां हैं, नरवाना में है, टोहाना में है, और कल वो सरसा संसदीय क्षेत्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगी, फतेहाबाद, कालांवाली, एलनाबाद, सिरसा। तो एक भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव था कि दलित वोटों को बांटने वाला, आज जो राहुल गांधी जी की रैली के बाद ये जो नैरेटिव है इसको अपने आप ब्रेक मिल जाएगी। वैसे तो 23 तारीख को कुमारी शैलजा जी ने जब प्रेस के सामने अपनी सारी बातें कही थी तो वो रुक गया था, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी भी, कल मोदी जी ने दलितों का मामला उठाया था, तो कांग्रेस को इसका ये लाभ होगा, जो दलित विरोधी उनको साबित करने की बात कर रहे थे कुमारी शैलजा जी का नाम लेके, वो शायद भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा काम नहीं आएगा। और दूसरा जो है, जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री जी की 2 रैलियां हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री की 2 रैलियां और होने वाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब आज से 11 वर्ष पहले 2013 में रेवाड़ी में जो रैली की थी, तो उस रैली को अगर हम देखें और आप अब की रैलियां, गोहाना की रैली को देखें, चाहे कुरुक्षेत्र की रैली में देखें, तो वो ना तो वो उत्साह है और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा भीड़ जुटाने में सफल रही है। तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी मोदी जी की रैलियों को लेकर ही एक आशा है। अगर उन्हीं की रैलियां कमजोर रहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी भी मुकाबला, क्योंकि 8 दिन हम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के बड़े नेताओं को, योगी आदित्यनाथ को, जैसा कि आप भी बता रहे थे, सबको झोंकेंगे हरियाणा के रण में, और हो सकता है कुछ वो अपनी सीटें बढ़ा लें। लेकिन आज के दिन भारतीय जनता बैकफुट पे दिखाई देती है। ये देखते हैं राहुल की रैली कैसी होती है और उसमें क्या वो एक संदेश देते हैं, हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा इकट्ठे आती हैं या नहीं आते। क्योंकि बरवाला की रैली में शैलजा जी ने शामिल नहीं होना, क्योंकि उसके बाद उनके अकेले प्रोग्राम है। अगर वो हुड्डा साहब दोनों आते अगर तो असंध में भी दोनों एक मंच पर नजर आते हैं तो ये भी एक बड़ा संदेश देने का काम भी करेगा सुरेंद्र जी। भले ही बरवाला में ना हो, लेकिन एक जगह एक मंच पर दिखेंगे तो जो गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पर लगते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से नकारती आई है उसको मजबूती मिलेगी और बल मिलेगा। और जो खटपट 2 गुटों में अक्सर देखी जाती है, उनके बीच संतुलन बनाने का भी एक प्रयास ये राहुल गांधी का दौरा जरूर करेगा। राहुल गांधी करेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी ने आज का दौरे में उन्होंने पूरा संतुलन ये भी बनाया है। पहली रैली उन्होंने उस क्षेत्र से की है जहां शमशेर सिंह गोगी जो है बड़े मजबूती से कुमारी शैलजा के साथ डटे हुए हैं पिछले 5 सालों से, और अभी भी उन्हीं के खाते में वो माने जाते हैं। और बरवाला में
हुड्डा साहब के समर्थक हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो पहला कार्यक्रम रखा उसमें वो पहले कार्यक्रम में जा रहे हैं जहां शैलजा जी के समर्थक है। तो एक संदेश तो है ही है कि दोनों नेताओं का वो सम्मान करते हैं और उनके लिए, कांग्रेस के लिए दोनों नेताओं का महत्व भी है। अगर जाट 22% है तो 21% दलित वोट भी है। और जाट तो टूटने वाला नहीं दिखाई देता, लेकिन दलित वोट पे भारतीय जनता पार्टी नजर अभी भी लगाए हुए है। कुमारी शैलजा जी के सक्रिय होने से थोड़ा सा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस ढंग से कुमारी शैलजा जी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई भी दी है और उन्हें केक भी, तो वो एक सारे संदेश होते हैं भी कुमारी शैलजा जी कितनी महत्वपूर्ण है। बाकी इन चीजों का जो महत्व जो होता है वो राजनीति में एक मैसेज देना होता है, एक नैरेटिव सेट करना होता है कि हमारे लिए दोनों नेताओं का महत्व कम नहीं है। और चुनाव में कांग्रेस ये संदेश देने में सफल भी दिखाई दे रही है आज के बाद। बिल्कुल। और देखिए, राहुल गांधी का असंध आना शमशेर गोगी के लिए चुनाव प्रचार सबसे पहले करना, क्योंकि उन पर हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले कई आरोप लगे हैं। उन्होंने जो नौकरी देने को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की थी, उसको लेकर बीजेपी ने खूब घेरा कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश को लूटने वालों के लिए प्रचार करने के लिए राहुल गांधी आज आ रहे हैं। तो इनको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं प्रीति जी, ये राजनीति में कुछ जो वोट प्राप्त करने के लिए आप और हम बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, राजनेता कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो उनके बूते की नहीं होती, लेकिन आम जो हमारी जनता है, जो अशिक्षित जनता है, जो उनको ऐसी बातें कह के वो थोड़ा सा ये शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको याद होगा चौटाला साहब कहते थे और चौधरी देवीलाल जी तो यहाँ तक कहते थे, अगर मेरी सरकार आई तो मैं नोट छापने वाली मशीन हर गांव में भेज दूंगा। और इसी प्रकार चौटाला साहब भी ये कहा करते थे भी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर देंगे आपका अगर हमारी सत्ता आई। तो वो किसी का जुगाड़ नहीं होता, ना ही किसी का पेट भरना होता है। ये एक अपने वोटर को वो वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है कांग्रेस पार्टी ने उससे पल्ला भी झाड़ा था, लेकिन ये सारे नेता करते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे एक नेता हिसार जिले में मनीराम बागड़ी होते थे, वो कहा करते थे भी पानी में से बिजली निकाल के ऐसा पानी देते हैं जिसका कोई लाभ ही नहीं है। तो वो वोट प्राप्त करने के लिए कुछ भी राजनेता कह जाए, उन्हें हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस समय गंभीरता इसमें है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, शैलजा जी क्या कहती हैं और हुड्डा साहब क्या कहते हैं, और नायब सिंह सैनी क्या कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, मनोहर लाल जी क्या कहते हैं। जो बड़े शीर्ष नेतृत्व होता है वो परिस्थिति पे बोलते हैं। ये जो एमएलए बनने के लिए, अपने वोट प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए, और इसको ना तो आजकल सोशल मीडिया में हम पकड़ लेते हैं उनको, इसलिए बेचारों की मुश्किल जो है वो हो जाती है। जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी कोई प्रूफ नहीं होता था, अखबार की खबर के बाद पत्रकार पे डाल दिया जाता था भी हमने नहीं कहा। तो ये चीजें सभी नेता कहते हैं, लेकिन जो भी नेता कहते हैं उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। क्या ये एक प्रयास मुद्दों से भटकाने का भी हो सकता है पार्टियों का, कि इस तरीके की बातों को तूल दिया जाए, मुद्दों से भटकाया जाए? निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास जो मूल समस्याएं हैं उनको भटकाया जा रहा है। और कांग्रेस भी नौकरी के नाम से कुछ और मुद्दों के नाम से, जैसा हम आमतौर पे देखते हैं सभी राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एसवाईएल का मुद्दा लेके आ जाते हैं। जबकि मैं कई बार कह चुका हूं आपके चैनल पे, आपके साथ भी, एसवाईएल को लेके कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। चाहे बीजेपी का शासन हरियाणा में था, केंद्र में था और पंजाब में सहयोगी थे, एसवाईएल नहीं आई। फिर अकाली दल थे, चौटाला साहब थे, वो फिर भी नहीं आई। उसके बाद कांग्रेस एसवाईएल कभी नहीं आएगी। ये मैं कई बार कहता हूँ
लेकिन फिर भी राजनीतिक दल जब भी होते हैं आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं केवल मुद्दों से भटकाने के लिए। हमारे सुंदर अभी भाटिया भी जी, जो एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी दो रैली, अभी राहुल गांधी की आज पहली रैली है और इससे पहले पीएम मोदी दो रैली कर चुके हैं, आगामी समय में भी उनकी दो रैलियां और होनी है। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो ज्यादा रैलियां नहीं करेंगे क्योंकि वो हरियाणा के चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं बनाना चाहते हैं, वो स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय नेताओं पर ही इस चुनाव को छोड़ना चाहते हैं। ये कितनी कारगर साबित होगी कांग्रेस की रणनीति? प्रीति जी, वैसे तो देखो ये सिंबॉलिकली होता है बड़े नेताओं का आना। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की जरूरत है कि वो मोदी जी को लेके आए, वो योगी आदित्यनाथ को लेके आए। मुझे धरातल पे मैं देखता हूँ कांग्रेस को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के लिए दो ही नेता महत्वपूर्ण है, हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा। अगर कोई भी बड़ा नेता नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस भी ये नहीं चाहती कि राष्ट्रीय मुद्दों पर हरियाणा का चुनाव जाए। कांग्रेस को यही सूट करता है कि वो स्थानीय मुद्दों पे रहे। वो जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहते हुए जो प्रॉपर्टी आईडी है, किसानों के मुद्दा है, अग्निवीर का है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत नौकरियों का मुद्दा है, और परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है, और किसानों का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है, वो उसी पे उसको फोकस रखना चाहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस को इसी का लाभ है। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेके जाएगी, राम मंदिर पे, 370 पर, भ्रष्टाचार पे, ऐसे मुद्दों को लेके जाएगी ताकि जिनका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। कांग्रेस को यही सूट करता है कि वो स्थानीय मुद्दों पर रहे। उन्हें खड़गे जी की, राहुल गांधी की और किसी की रैली की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक संदेश देने के लिए एक दो रैलियां ही उनके लिए बहुत है, और शायद 4 रैलियों से ज्यादा कांग्रेस बड़ी रैलियां नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम किसानों को देखें, हाल ही में कंगना रनौत का बयान आया, वो हिमाचल से ताल्लुक रखती हैं, मंडी से सांसद हैं, लेकिन उनका बयान हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। किसानों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि किसानों को मांग करनी चाहिए कि तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस लेकर आए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि किसान काफी नाराज हैं। ऐसा प्रीति जी, ये भी कई नैरेटिव सेट करने की जरूरत होती है। मुझे तो ये लगता है कंगना से एक बार बयान दिलवा दिया गया और फिर बयान पे वापस ले लिया। वो कई बार राजनीतिक दल ये भी देखते हैं कि अगर किसान ज्यादा विरोध कर रहे हैं, गांव में बीजेपी का ज्यादा विरोध हो रहा है, तो उसको ज्यादा उछाला जाए ताकि शहरी क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो ये कहकर कि कांग्रेस राज अगर आएगी तो गुंडागर्दी आएगी, और अभी से इनके समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ताकि शहरी जो मतदाता है वो कंसोलिडेट बीजेपी के साथ हो जाए। ये कई बार अब राजनीति किस ढंग से है, कंगना को हिमाचल की सांसद है, पहले भी विवादित है वो, उनको जरूरत क्या है किसानों के मुद्दे पे, और अगर भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद बन गई हैं, तो उनको ये पता है भी हरियाणा का जो इस समय जो हरियाणा का पूरा जो प्रदेश है कि 70% लोग किसानी पे जुड़े हुए हैं, और किसान के मुद्दे पे कोई बात नहीं सुनना चाहते। मुझे ये लगता है कई बार ये भी होता है भी एक बयान देके, जैसे जर्नलिज्म में टेबल स्टोरी होती है, भी एक स्टोरी को प्लॉट कर दो, उसका कोई ना कोई अर्थ आ ही जाएगा। जैसे शैलजा जी की स्टोरी एक नेशनल चैनल ने ब्रेक कर दी भी 25 तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी शामिल होने वाली है, अपने आप कोई ना कोई आके बाहर जवाब देगा और सच सामने आ जाएगा। इसी प्रकार का नैरेटिव सेट करने के लिए मुझे लगता है कंगना से बुलवाया गया है किसानों के खिलाफ, ताकि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, अभी भी आपने देखा होगा जब किसानों ने रास्ता रोका था, चाहे पुलिस ने रास्ता बंद किया था, तो जो लोग रास्ते पे चलते थे वो बहुत परेशान होते थे, और वो किसानों को भी गालियां देते थे, भाई ये रास्ता रोक के बैठे हैं, परेशान हम हो रहे हैं। अब उसमें आम लोग जब परेशान होता है किसी भी कारण से, तो वो दूसरे पक्ष की तरफ जाएगा। अब कंगना को जरूरत नहीं थी
आज के दिन ये संदेश देने की, पहले ही वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट वाले मामले में किसानों उसके बाद भी वो कई मामलों में जो है वो विवादित रही है। जी शुक्रिया सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक दलों की तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो काफी मायनों में अहम हो जाती हैं और मतदाताओं के लिए भी उन पर ध्यान देना बहुत